Assalamualaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the manufacture of sodium hydroxide NaOH, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। NaOH की प्रिपरेशन कास्टनर केल्नर प्रोसेस से होती है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। कास्टनर केल्नर प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा इसलिए कहा जाता है कि कास्टिक का मकसद है ऐसी चीज़ें जो बर्निंग फील कराएं अगर स्किन से टच हो जाएं। तो अगर NaOH स्किन से डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा तो स्किन पे बर्निंग सेंसेशन फील होती है, तो इसी वजह से इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडा सोडियम की वजह से कहते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए वही आसान तरीका है कि हम NaCl की सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और NaCl की सॉल्यूशन में से आयंस बनेंगे, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। तो NaCl सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल के हवाले से बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट मीन्स के ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके आयंस की वजह से। इसमें आयंस बनते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो 25% NaCl मीन्स के हर 100 ml अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 25 ग्राम NaCl होंगे और 75 ml वाटर होगा। तो इसका 25% मिक्सचर बनाएंगे। एक्वस मीन्स के ऐसी सॉल्यूशन जो पानी में बनाई जाए, तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। NaCl का हमने पानी में सॉल्यूशन बना लिया। और उसके बाद कैथोड, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, वो मरकरी का बना होता है। Hg इसका सिंबल है। मरकरी लिक्विड फॉर्म में मेटल है। और एनोड जो है वो पॉजिटिव है। और जो टाइटेनियम प्लेट्स हैं, टाइटेनियम डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसकी प्लेट्स जो हैं वो एज अ एनोड एक्ट करती हैं। अब हम आते हैं इस डायग्राम पे कि इसमें वर्किंग कैसे होता है। बहुत ही आसान है कि जस्ट आपने ये समझना है कि सोडियम आयंस जो है पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड मींस के इस कैथोड की तरफ जाएंगे, और जो नेगेटिव आयंस हैं क्लोराइड आयंस वो इस टाइटेनियम की तरफ जाएंगे और वहाँ पे जाके न्यूट्रल हो जाएंगे, उनकी चार्जेस ख़त्म हो जाएंगी, और इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब इसमें दो चैम्बर हैं, आप देखिए, एक चैम्बर ये है, दूसरा चैम्बर ये है। इस चैम्बर में NaCl सॉल्यूशन यहाँ से हम पुट कर रहे हैं और यहाँ से NaCl जो है वो जो अनयूज्ड NaCl है वो खारिज हो रही है। ये टाइटेनियम की प्लेट्स हैं जो कि एज अ एनोड एक्ट कर रही हैं, और इसमें कैथोड जो है वो मरकरी है यहाँ पे। तो मरकरी कैथोड को हम ब्लैक डॉट से जो है रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये मरकरी जो है वो फ्लोइंग मरकरी है लिक्विड फॉर्म में, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये एज अ कैथोड हो गया और ये एज अ एनोड हो गया। अब इसके अंदर NaCl सॉल्यूशन हम इंसर्ट करेंगे। तो ये ग्रीन जो डॉट्स में लगा रहा हूँ ये NaCl सॉल्यूशन है। अब NaCl सॉल्यूशन में दो किस्म के आयंस हैं, एक सोडियम आयंस और दूसरे क्लोराइड आयंस। तो जो क्लोराइड आयंस हैं वो मूव करेंगे इस टाइटेनियम की तरफ इधर, तो यहाँ पे आके वो न्यूट्रल फॉर्म में हो जाएंगे और गैस फॉर्म में यहाँ से रिलीज होंगे। इसका रिएक्शन आप देख लेंगे, दो क्लोराइड आयंस अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, इसी वजह से वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में चला जाता है। अब इसके साथ जो अब सोडियम आयंस हैं वो सोडियम आयंस मूव करेंगे इस मरकरी के अंदर। तो सोडियम आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम मेटल में न्यूट्रल हो जाएंगे, इनका चार्जेस ख़त्म हो जाएगा और मरकरी और सोडियम का मिक्सचर बन जाएगा, जिसे हम अमलगम कहते हैं। वो रिएक्शन यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस किया कि 2 सोडियम आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 सोडियम न्यूट्रल एटम बनाएंगे। जब वो मरकरी से मिक्स हो जाएंगे तो उसको हम अमलगम कहेंगे। जब भी मरकरी किसी भी मेटल के साथ अपना मिक्सचर बनाता है तो उसे हम अमलगम कहते हैं। तो यहाँ पे इस चैम्बर का एक जो सोडियम है वो इस मरकरी से मिल गया और क्लोरीन गैस यहाँ से खारिज हो गई।
अब ये जो अमलगम है, मीन्स के सोडियम और मरकरी का मिक्सचर है, वो मूव होगा दूसरे चैम्बर में। अब दूसरे चैम्बर में क्या है कि दूसरे चैम्बर में ये ग्रेफाइट ब्लॉक है, और इसके अंदर हमने वाटर जो है वो फिल किया हुआ है। अब यहाँ पे जो अमलगम आ रहा है सोडियम मरकरी का मिक्सचर, इसके साथ सोडियम भी है। यहाँ पे इंटरेक्शन जो होगा वाटर और सोडियम का आपस में रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन में यहाँ पे लिखा है कि सोडियम और मरकरी का अमलगम है, वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और मरकरी। अब यहाँ पे अमलगम जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। आप देखेंगे कि सोडियम और वाटर का जब रिएक्शन होगा तो सोडियम और वाटर के हाइड्रोक्साइड मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे, बाकी जो हाइड्रोजन रहेंगे वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और मरकरी जो है वो फ्री फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एंड प्रोडक्ट जो है वो बन रही है, और इसके साथ साथ यहाँ से H2 गैस भी जो है वो रिलीज़ हो रही है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो मरकरी बच जाता है वो मरकरी यहाँ से फिर दोबारा मरकरी पंप से ड्रेन आउट होके और रीयूज़ हो जाता है Hg। तो इस तरह से मरकरी पूरे इस साइकिल में रोटेट होता रहता है और यहाँ से सोडियम को न्यूट्रल फॉर्म में लेके आता है इस चैम्बर में, जिसे हम डेन्यूडर चैम्बर कहते हैं, जहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है और मरकरी यहाँ से सेपरेट हो जाता है। अब ग्रेफाइट की खासियत है कि वो ग्रेटर सरफेस एरिया देता है और उस पर गैसेस जो हैं इजीली रिलीज़ होती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे हम ग्रेफाइट के ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो ये था वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द कास्टोकेलनर प्रोसेस। तो इसी तरह से आपने देखा कि क्लोरीन गैस सेपरेट हो गई इस चैम्बर में और सोडियम जो है मरकरी के साथ मिक्स होकर दूसरे चैम्बर में आ गया। वहाँ पे वाटर के साथ इंटरेक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और जो मरकरी बाकी बच जाएगा वो रिसाइकल हो जाएगा। इस तरह से ये कास्टोकेलनर प्रोसेस है, क्योंकि वर्डिंग में मैंने लिखा है NaCl सॉल्यूशन में से बिजली क्रॉस कराएंगे तो सोडियम जो है वो कैटायंस हैं वो मूव होंगे कैथोड की तरफ, मरकरी के साथ मिक्स हो जाएंगे, और क्लोराइड आयंस जो है वो एनोड की तरफ टाइटेनियम प्लेट्स की तरफ मूव होंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मरकरी के साथ मिक्स होकर अमलगम बना लेगा और क्लोरीन गैस के फॉर्म में वहाँ से खारिज हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होती, 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो रिएक्शन 2 क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस और 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए, सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए क्योंकि कैथोड से वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, फिर न्यूट्रल मरकरी के साथ मिक्स होकर अमलगम बना लेगा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है कि ये सॉल्यूशन भी वाटर का सॉल्यूशन है, तो वाटर में हाइड्रोजन आयंस भी हैं, तो H पॉजिटिव आयंस मरकरी के साथ मिक्स नहीं हो रहे बल्कि सोडियम आयंस हो रहे हैं, क्योंकि सोडियम की मरकरी के सरफेस पे डिस्चार्ज होने की सलाहियत ज़्यादा है, हाइड्रोजन की वोल्टेज ज़्यादा होती है, तो वो इजीली मरकरी के सरफेस पे डिस्चार्ज नहीं होता, तो इसी वजह से सोडियम मेटल जो है इसके ऊपर डिस्चार्ज होगा, सोडियम आयंस डिस्चार्ज होंगे मरकरी के सरफेस। जबकि ऑर्डिनरी प्रोसेस की बात करें, अगर NaCl सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कराएं और मरकरी इलेक्ट्रोड ना हो कैथोड, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ऑर्डिनरी प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, जबकि मरकरी जब हम कैथोड के तौर पे यूज़ करते हैं तो हाइड्रोजन को प्रेफरेंस नहीं होती, सोडियम को होती है, क्योंकि सोडियम आयंस जो है वो इजीली डिस्चार्ज होते हैं ओवर मरकरी सरफेस। तो वही वर्डिंग में मैंने लिखी है कि ऑर्डिनरी प्रोसेस NaCl एक्वस से हाइड्रोजन गैस बनती है कैथोड पे और सोडियम मेटल नहीं बनता, जबकि कास्टोकेलनर में सोडियम मेटल जो है वो बनता है, हाइड्रोजन आयंस की जो है वोल्टेज ज़्यादा है और सोडियम जो है इजीली डिस्चार्ज होते हैं मरकरी सरफेस पे।
वही वर्डिंग लिखी कि सोडियम अमलगम को डेन्यूडर में भेजा जाता है, वहाँ पे ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस इजीली खारिज होती है, हालांकि वाटर से भी खारिज होगी, मगर ये इस प्रोसेस को फास्ट कर देता है कि गैस को इजीली वहाँ से रिलीज़ करने में हेल्प करता है ग्रेफाइट ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया। ये भी मैंने लिख लिया। ये डेन्यूडर का रिएक्शन और ये मरकरी रिसाइकल। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कास्टनर-केल्नर प्रोसेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस के हवाले से बात करें कास्टनर-केल्नर प्रोसेस की, तो एडवांटेजेस में ये वेरी एफिशिएंट है, मीन्स कि इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो इजीली हासिल हो जाती है, और जो इसमें से प्रोडक्ट हासिल की जाती है वो काफ़ी प्योर होती है, मींस गिव हाई प्योरिटी प्रोडक्ट। ये भी इसका एडवांटेज है इस प्रोसेस का। और इसमें 2 चैम्बर यूज़ होते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को अलग अलग चैम्बर में हासिल किया जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डेन्यूडर में और क्लोरीन जो है वो टाइटेनियम प्लेट्स वाले चैम्बर में हासिल होती है। तो जैसे इन दोनों का आपस में रिएक्शन ना हो, इनका रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, तो उसमें से सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड और वाटर जो है वो बनेंगे। फिर डिपेंड करता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूट है। तो ये कंसनट्रेटेड की इक्वेशन है कि कंसनट्रेटेड होगा तो उसमें सोडियम क्लोराइड बनेगा, अगर डाइल्यूट होगा तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा। तो अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। तो इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत चीपर रेट पे मौजूद है तो वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है प्रोसेस, मगर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है वहाँ पे ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस प्रोसेस का। और दूसरी बात, जो मरकरी को बहुत केयरफुली कंट्रोल करने के बाद भी इसके कुछ वेपर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं, तो फिर वो वाटर जो है वो फूड में चला जाता है। ज़ाहिरी बात है, जो कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर है, उसमें वो वाटर यूज़ हो रहा है, फिर वही फूड जो है हम यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से चेन के हवाले से ये मरकरी ह्यूमंस को और अदर लिविंग्स को भी नुकसान दे रहा है। इसी वजह से इस प्रोसेस पे बैन लगाई गई और इसके बजाय गिब्स डायफ्राम सेल यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें मरकरी जो है वो यूज़ नहीं होता। तो ये वर्डिंग लिखी है कि मरकरी वेपर से इवापोरेट, कंटामिनेट वाटर एंड फूड, प्रोसेस बैन हो गया, गिब्स डायफ्राम सेल जो है इससे रिप्लेस हो गया, अब वो यूज़ होता है जिसमें मरकरी यूज़ नहीं होता। यहीं पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफ़िज़।